Hello and welcome learners. Now we discuss about the electric potential due to a charge sphere. इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड कर चुके हैं। किसमें? स्फीयर में। स्फीयर हमारे कैसे थे? देखिए, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड किया था स्फीयर में। कैसे थे हमारे स्फीयर? दो टाइप के, एक सॉलिड और एक होलो। सॉलिड के दो पार्ट, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। और इसमें भी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। तो हमारी तीन प्रॉपर्टी सेम थी, तीन स्फीयर की, एक सॉलिड कंडक्टिंग, एक होलो कंडक्टिंग और एक होलो नॉन कंडक्टिंग। ये तीनों हमें क्या देती थी? एक ऐसा कंडक्टर जिसका सारा का सारा चार्ज सरफेस पे प्रेजेंट होता था। कहाँ पर? कंडक्टर के सरफेस पर। ये तीनों जो स्फीयर हैं ये सेम प्रॉपर्टी रखते हैं। कैसी? सेम प्रॉपर्टी। ये मैं अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, आप देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आ spherical bodies। SPHERICAL स्पेरिकल बॉडीज। तो हमारी स्पेरिकल बॉडीज कितने टाइप की थी? चार टाइप की, सॉलिड और होलो, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, इनके भी दो पार्ट थे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1। जब हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू आ होलो स्फीयर, ठीक है। दूसरा होलो स्फीयर कैसा? कंडक्टिंग वाला। मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कंडक्टिंग होलो स्फीयर, कॉमा कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, कॉमा नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर, ठीक है। देखिए, कंडक्टिंग होलो स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर, हमारे तीन टाइप के स्फीयर थे। और तीनों कैसी प्रॉपर्टी रखती है कि उनका सारा का सारा चार्ज कहाँ पर होता है? सरफेस पर। ये इसका सारा का सारा चार्ज कहाँ पर है? सरफेस पर। मान लीजिए कि हमें यहाँ पर इसके किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना हो, तो देखिए मैं क्या बताता हूँ आपको। हमारा जब सारा का सारा चार्ज सरफेस पर है तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ मीन ई इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगा, वो 0। मैंने आपको बताया था जो हमारे कंडक्टर होते हैं वो कैसी सरफेस रखते हैं? इक्विपोटेंशियल, अंदर से बिहेव करते हैं इक्विपोटेंशियल की तरह। मतलब जो उसके कंडक्टर के इनसाइड होता है वहाँ पर पोटेंशियल के इक्वल होता है हर पॉइंट पर। मीन हम लिख सकते हैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस
यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए मैं आपको बताऊँ पोटेंशियल डिफरेंस किस वजह से, यहाँ पर E हमारा E इज इक्वल टू 0, ठीक है, E इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल डिफरेंस होता है V किसी सरफेस पे और V यहाँ तक हमारा पोटेंशियल सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें हमारा ये कंडक्टर है और इसमें ये इक्वल पोटेंशियल की तरह बिहेव करता है। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरे में इस पर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ B ऑफ P, मान लिया मुझे इस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है, B ऑफ P और इस सरफेस तक B ऑफ S माइनस B ऑफ P इज इक्वल टू कांस्टेंट। मीन अगर यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, क्या यहाँ पर भी वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, क्योंकि कांस्टेंट है, जहाँ जितना यहाँ पर होगा उतना यहाँ पर। मैं लिख दे रहा हूँ V इज इक्वल टू कांस्टेंट इन साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B ऑफ S के Q अपॉन इसकी रेडियस कितनी R मान लीजिए आप, तो अपॉन R। अच्छा, और B ऑफ P इज आल्सो इक्वल टू, तो यहाँ से V ऑफ P कितना होगा, आल्सो के Q अपॉन R, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या सरफेस पर से लेके किसी सेंटर पॉइंट तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कंडक्टर के इन साइड में हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है, मीन इक्वल पोटेंशियल होता है हर जगह। तो हम ये हमारी इक्वल पोटेंशियल की तरह व्यवहार करता है इनसाइड कंडक्टर के। तो हमारा जहाँ किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाहर सरफेस के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ सरफेस पे कितना पोटेंशियल है कि Q अपॉन R, और किसी पॉइंट P इनसाइड पर भी हमारा कितना पोटेंशियल होगा, BP अपॉन वो KQ अपॉन R, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हम किसी आउटर सरफेस की। मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर कोई एक पॉइंट है R डिस्टेंस पर। कितनी डिस्टेंस पर है ये हमारा, एक R डिस्टेंस पर हमारा कोई एक पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो यहाँ तक तो हमारा कांस्टेंट होता है, मगर जैसे ही हम सरफेस से जस्ट बाहर आते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रेडियस पे डिपेंड करता है। किस पे, उसके बीच की डिस्टेंस सरफेस के बाद निकलने पर। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कांस्टेंट होगा, उसके बाद जैसे ही सरफेस से आउट आएगा तो फिर जो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगा। तो यहाँ से अब हमारा जो नया वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा इस पॉइंट के लिए, मान लीजिए ये पॉइंट हमारा A है, ठीक है। तो यहाँ से VA इज इक्वल टू कितना आएगा, KQ अपॉन R, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसका ग्राफ बना के आपको दिखाऊं, ग्राफ देखिए इसका किस तरीके से बनेगा। देखिए सबसे पहले सेंटर से लेके बाहर सरफेस तक, मीन रेडियस R तक, क्या हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, V सेम है। तो मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट बना देता हूँ, ठीक है। क्या कांस्टेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक, मीन R तक, 0 से लेके R तक तो सेम है, मगर उसके बाद क्या रेडियस पे डिपेंड करने लगा, क्या रेडियस पे डिपेंड करने लगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ, ठीक है। ये हमारी क्या रेडियस इधर और इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है स्टूडेंट्स, आप बना लीजिए। अब बात करते हैं हम नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a non conducting solid sphere
सॉलिड स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का मतलब हमारा इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर हमारा नॉन कंडक्टिंग, मीन नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, अपने पिछले लेक्चर में, कि उसमें पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है फुल्ली, मीन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे के पूरे नॉन कंडक्टर में, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा पूरे में चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए मुझे इसके किसी एक पॉइंट पर, मीन ये पॉइंट P, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना हो, इसकी रेडियस R, ये पॉइंट मान लिया मैंने P, ठीक है। अब देखिए क्या सरफेस पर जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, Vs इजकल टू K/R, क्योंकि इसकी रेडियस R, ठीक है। अब और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, क्या वो हमारा ये होता है Vp माइनस Vs इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस, एस नहीं, मैं यहाँ पर dx, मैं यहाँ पर dr मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम रेडियस की टर्म में ले रहे हैं कुछ, ठीक है, E डॉट dr। अब देखिए E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू हमारा होगा KQR अपॉन R क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से Vp इज इक्वल टू माइनस ऑफ KQ अपॉन R और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये तो बाहर आ जाएगा ई पूरा बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, K, ई की वैल्यू पुट कर देंगे KQ अपॉन R क्यू इंटीग्रेशन R dr। अब कहाँ से लेकर कहाँ तक, मान लिया R से लेके R तक, ये डिस्टेंस मैंने R मान ली, ठीक है, R से लेके R तक। अब इसके बाद मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा अपनी, मतलब इसको इंटीग्रेट करूँगा, तो यहाँ से इंटीग्रेट करूँगा तो यहाँ से इसकी Vp की फाइनल जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, कितनी होगी, Vp इज इक्वल टू KQ अपॉन R क्यूब, 2R क्यूब ब्रैकेट में 3R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मीन R स्क्वायर, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। अब मान लीजिए इफ R इज इक्वल टू 0, मीन मैंने ये पॉइंट P सेंटर पे मान लिया, ये वाला जो पॉइंट P है उसे सेंटर में मान लिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ R इज इक्वल टू 0 देन Vp इज कम, जब ये R इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, R स्क्वायर से R क्यूब कट जाएगा, यहाँ पर केवल एक R रह जाएगा, 3KQ अपॉन 2R, क्या यही बचेगा। तो यहाँ पर Vp इफ R, यहाँ लिख देता हूँ इफ R इज इक्वल टू 0 देन Vp इज इक्वल टू, मतलब V ऑफ सेंटर, क्योंकि सेंटर पॉइंट पर जाएगा तो मैं यहाँ पर सेंटर कर देता हूँ, V ऑफ सेंटर इज इक्वल टू 3KQ, V ऑफ सेंटर देखिए R इज इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ पर ये V कितना, V कहाँ पर आ गया, सेंटर पे, सेंटर पोटेंशियल, और सेंटर पे मतलब ये R 0, अगर मैं इस R को हटा दूंगा यहाँ से 0 कर दूंगा तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा, 3 का मल्टीप्लाई KQ R, 3KQ R स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा 2R क्यूब, तो उस R क्यूब से R स्क्वायर खत्म, देखिए तो यहाँ पर बचेगा 2R केवल, क्योंकि यहाँ पर R क्यूब तो और यहाँ R स्क्वायर, तो पावर से R स्क्वायर कटा, कटने के बाद हमारा सेंटर पे ये आ गया, क्या पोटेंशियल सेंटर पे कितना आएगा, 3KQ अपॉन 2R, किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया हमारा। अब मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो किस तरीके से बनाएगा, देखिए साफ कर देता हूं मैं इसको, मान लीजिए
हमारी वैल्यू कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर उसकी पोटेंशियल की, मगर ये उससे भी ज़्यादा है। मैं यहाँ पर V का ग्राफ इस तरीके से बनाएगा, देखिए कैसे कि सेंटर तक तो वो एकदम R तक तो इस तरीके से गिरेगा, इस तरीके से घटेगा पोटेंशियल, मीन डिक्रीज होगा, और उसके बाद इस तरीके से डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर मैं R, ठीक है, और यहाँ पर कितना आया, ये हमारा सेंटर पे BC सेंटर पे पहले सबसे ज़्यादा इतना था जब R इक्वल टू 0 था, मीन सेंटर पे। तो यहाँ पर R, ठीक है, R इक्वल टू, अब यहाँ पे 3KQ अपॉन 2R, और यहाँ तक आते आते कितना 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा ग्राफ फॉर अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है स्टूडेंट्स, आप बना लीजिए इसको।